अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन व सामीन, चैनल इल्मी मुज़ाकरा के तहत ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है अफ़कार की, इस्लामी अफ़कार की, इस पर हम इबादात पर बात कर चुके हैं। अब इबादात के बाद आते हैं मामलात की तरफ। इस्लामी निज़ाम हयात के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ोर मामलात पे दिया गया है। इबादात तो फ़र्ज़ हैं, जैसे हमने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज पे बात की। उससे पहले हमने अक़ायद पे भी बात की थी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो मामलात के ऊपर है, और मामलात की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। आप देखिए जो है ना, कुरान मजीद का निस्फ़ हिस्सा जो है वो मामलात पे ज़ोर देता है। और आन जनाब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सीरत और सुन्नत का जब मुताला करें आप, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़ोर जो मिलता है मामलात के ऊपर मिलता है। अब मामलात के अंदर भी जो है वो ये 4 शोबाजात हैं। तो उसमें मुआशरत है सबसे पहला शोबा, फिर जो मईशत है, फिर मईशत के बाद सियासत है, फिर तहज़ीब व अखलाक है, कल्चर है, और फिर बैनुल अक़वामी मामलात हैं। और इसी तरह फिर इसके अंदर तालीम भी आती है। जब हम तहज़ीब की बात करते हैं तो उसमें तालीम सबसे अहम है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम बात शुरू करते हैं मुआशरत से, क्योंकि मुआशरत ही बुनियाद है। और मुआशरा कैसे कायम होता है? माहिरीन इमरानियात कहते हैं कि अफराद के मिलने से मुआशरा कायम होता है। मुआशरे का क़याम जो है आदम और हव्वा से शुरू हुआ। आदम और हव्वा ने जब इस ज़मीन के ऊपर आकर ज़िंदगी बसर करना शुरू की, तो उनके दरमियान जो अल्लाह ने ताल्लुक़ कायम किया था, उस ताल्लुक़ को कहते हैं निकाह का ताल्लुक़। वो रिश्ता अज़वाज जिससे मुआशरत का आगाज़ हुआ, ये वो रिश्ता था कि जिसमें लोग आपस में मिले और मिलकर उन्होंने मुआशरे की बुनियाद रखी। मुआशरा जो है अफराद के मजमूए को कहते हैं। और इसके अंदर कानूनी तौर पर जो पहला रिश्ता कायम होता है वो निकाह का रिश्ता है। और फिर उसके बाद जो है ना आगे कराबतदारी है, और उसके बाद फिर ख़ानदान है। फिर उन ख़ानदानों से जो है आगे महल्ले बनते हैं, इलाके बनते हैं, कस्बात बनते हैं, और फिर इसी तरह से इस्लामी माशरा जो है वो आगे चलता है। और माशरा कोई भी हो, वो इस्लामी या गैर इस्लामी, उसके अंदर माशरत का होना ज़रूरी है। लेकिन इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम ने मुआशरत की वो बुनियादें दी हैं जो बुनियादें यूनिवर्सल हैं, बैनुल अक़वामी हैं। जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस खित्ते में भी आप उन बुनियादों को कायम करेंगे तो इस्लामी मुआशरा तश्कील पाएगा। इस्लामी मुआशरे की तश्कील जो है वो एक मर्द और औरत के रिश्ते से होती है, जिसे हम निकाह कहते हैं। इस्लाम ने इस मुआशरत के ताल्लुक़ को बड़ा आसान बनाया, यानी निकाह के ताल्लुक़ को बहुत आसान बनाया कि एक मर्द और औरत के दरमियान इजाब व कबूल हो, और उसके ऊपर 2 गवाह हों, और हक़ मेहर का तयन करें, और किसी जगह बैठकर या खड़े होकर इस बात का ऐलान कर दें, मजलिस में कर दें। 3 लोग हों उसमें, 5 लोग हों, यानी कम से कम 3 लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर दें कि हमने एक रिश्ता कायम किया है, हम आपस में मियाँ बीवी बनकर रहेंगे, ताकि उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारियों का तयन हो, उनके दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होगा, और उससे फिर आगे औलाद पैदा होगी, और फिर वहीं से मुआशरत शुरू हो जाएगी। तो ये जो ख़ानदान है ना, ये मुआशरे की पहली बुनियादी इकाई है। अगर ख़ानदान का निज़ाम दुरुस्त होगा, ख़ानदान के निज़ाम की बुनियाद दुरुस्त होगी, और ख़ानदान के अंदर सब लोग अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करेंगे और अपने अपने दायरे के अंदर रहेंगे, तो फिर ये मुआशरा सही तौर पर बुनियादों पर कायम होकर आगे चलेगा। अब आप देखिए, इस्लाम ने इसके लिए इंतहाई आसान तरीका रखा निकाह, जो कि आज हमने मुश्किल बनाया हुआ है। आज हमारे मुआशरे में निकाह और शादी करना एक मुश्किल काम हो गया, जबकि इस्लाम के अंदर ये सबसे आसान काम है। लेकिन इसके लिए कुछ उसूल हैं जो तय कर दिए गए। उन उसूलों को अपनाएं, उस पर अमल करें, और एक ख़ानदान को कायम कर लें। अब वो जब ख़ानदान जो है वो आगे बढ़ता है, फिर उससे कराबतदारी पैदा होती है, फिर उस कराबतदारी से एक ख़ानदान और एक कौम और जो कबीला बनता है, और इन सब की फिर यानी एक सब की आपस की एक ज़िम्मेदारी। अब इन ज़िम्मेदारियों में मैं 3 हिस्सों में इसको जो है तकसीम कर लेता हूँ। एक ख़ानदान, एक जो है कराबतदारी, कबीला और कौम, और उसके बाद
पूरी कौम, बैनुल-अक़वामी कौम हम बन जाते हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं माशरत के, हम ज़रा इस पर गौर करें तो पहला जो इसका अंसर है ख़ानदान, अगर वो मज़बूत होगा कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, इनके दरमियान जो रिश्ता कायम है वो खुलूस की बुनियाद पर होगा, इखलास होगा, मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी, तो ये ख़ानदान बेहतरीन ख़ानदान बनेगा। और अगर इसके अंदर मफाद परस्ती होगी, इसके अंदर जो है ख़ुद गर्जी होगी, और फिर और माशरती बुराइयाँ इनमें पैदा हो जाएंगी, अखलाक रज़ीला पैदा हो जाएंगे, फाशी होगी, बेहयाई होगी, और ज़बान जो है उनकी गलत हो जाएगी, उनकी माशरत की बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमारे ख़ानदान के निज़ाम को दुरुस्त कर दिया जाए तो हमारा पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ख़ानदानी निज़ाम जो टूट फूट का शिकार है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम की तालीमात से दूर हैं। हमने इस्लामी फ़िक्र को समझा ही नहीं है कि ख़ानदान कितना मजबूत होना चाहिए, हमें इस पर तवज्जो ही नहीं है। हम इसको समझते हैं कि ये बस हालात की वजह से हम जुड़ गए और हालात की वजह से हम मिलकर रह रहे हैं। नहीं, जब तक इखलास ना हो, खुलूस ना हो, प्यार और मोहब्बत ना हो, बाहमी एहतराम ना हो, और एक दूसरे की हकूक़ की अदायगी का ख्याल ना हो, ख़ानदान का निज़ाम कभी आगे चल ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें चाहिए हम इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों को अपनाएं। इस्लाम की ये बेहतरीन तालीमात हैं कि आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम करें, अखुवत, भाईचारा, मवद्दत, प्यार, और यही चीज़ आपके ख़ानदान को मजबूत करती है। और इसमें खुद गर्जी ना हो, इसके अंदर हसद ना हो, इसके अंदर कीना और बुग़्ज़ ना हो। इन चीज़ों से इसको पाक कर लें, और प्यार और मोहब्बत, इखलास, बाहमी मोहब्बत, रवादारी और बाहमी तावन को अगर फ़रोग़ दे दिया जाए ख़ानदानी निज़ाम में, तो ख़ानदान बेहतरीन होता है। बाहमी तावन यानी एक एक जुज़ पे हम बात करें तो कई कई दिन बात हो सकती है। बाहमी तावन ये ऐसी चीज़ है, जब आप एक दूसरे तावन करते हैं, एक दूसरे के साथ मददगार के तौर पे आते हैं, तावन से आप आगे बढ़ते हैं, आप माशी तौर पे तरक्की करते हैं, माशरती तौर पे तरक्की करते हैं। हर तरीके से आपका माशरा क्या, आपका ख़ानदान पहले तरक्की करता है, फिर आपका माशरा तरक्की करता है। तो इसलिए ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को लेना होगा कि आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन फ़र्द वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन है। जो घर के अंदर अच्छा है वो ही अल्लाह के नज़दीक और हमारे नज़दीक अच्छा है, और जो घर में बुरा है वो हमारे लिए भी बुरा है। और इसी तरह आपने फरमाया कि हर शख्स अपने रैयत के बारे में जवाब देगा, यानी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन। हर शख्स को उसके रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए आपने अपने ख़ानदान वालों के साथ कैसा सलूक किया, आपने अहले खाना के साथ कैसा सलूक किया। तो हमें एक सरबराह के तौर पर, वो मर्द और औरत दोनों ख़ानदान के सरबराह हैं, उन दोनों को अपनी औलाद के बारे में और फिर रिश्तेदारों के बारे में, कराबतदारी के बारे में बात पूछो। तो एक माँ बाप की असल ज़िम्मेदारी क्या, उसकी औलाद, कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, उनकी खुराक, लिबास और रिहाइश, तालीम और सेहत का तो ख्याल रखें ही, लेकिन उनके अच्छे अखलाक भी हों। ये चीज़ अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ मिलती है और एक चीज़ नहीं मिलती। अगर आप औलाद की मादी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, उनको रोटी, कपड़ा, रिहाइश, तालीम, सेहत की सहूलतें सब फराहम की हैं, लेकिन अखलाकी तरबियत नहीं कर रहे, तो वो मुआशरे के लिए अच्छे अफराद नहीं बनेंगे। वो आपके घर के लिए, आपके ख़ानदान के लिए और मुआशरे के लिए नेक नामी का बायस नहीं बनेंगे। तो इसलिए औलाद की मादी ज़रूरियात को भी पूरा करें, उनकी रूहानी तरबियत भी करें। रूहानी तरबियत के नतीजे में वो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, और वो इंसान बनेंगे जो मुआशरे के लिए बेहतरीन इंसान होंगे और फिर मुआशरे को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसलिए माँ बाप की ज़िम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करें, और औलाद की ज़िम्मेदारी ये है कि वो माँ बाप की बात को माने और उनके साथ हुस्न सलूक करें। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर बड़ा वाज़ेह फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला हु, कि अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश इबादत हो ही नहीं सकती। फिर आगे फरमाया बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो।
तो ये हुस्न सलूक करने का हुक्म जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। तो इसलिए ख़ानदान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए औलाद की अच्छी तरबियत ज़रूरी है, और औलाद को चाहिए कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी बात को माने और उनकी बातों पर अमल करें। तो तब मुआशरा एक अच्छी तरफ, यानी मुआशरा जो है वो एक अच्छा मुआशरा बन सकेगा। तो इसलिए ख़ानदान का जो इदारा है इसको जितना मजबूत करेंगे उतनी हमारी मुआशरत बेहतर होगी, और इस मुआशरे के अंदर फिर खैर खाना फ़िज़ा हो, इस मुआशरे के अंदर बाहमी ताउन की फ़िज़ा हो, और इस मुआशरे के अंदर तालीम आम हो, और इस मुआशरे के अंदर इंसानों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो रूहानी और अखलाकी बुनियादों पर बहुत अच्छे हों, तो तब ये मुआशरा तरक्की करेगा। तो आज हम अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए मर्द और औरत दोनों को अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करना है, और फिर जब ये ख़ानदान का इदारा मजबूत होगा तो पूरा मुआशरा मजबूत होगा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अच्छे इंसान पैदा होंगे, और वो अच्छे इंसान दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और फसाद और बिगाड़ से बचा लेंगे, और दुनिया में अमन की तरफ आएंगे, और जराइम का ख़ात्मा होगा और दुनिया में खुशहाली आएगी। तो आइए हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को अदा करें, और इस ज़िम्मेदारी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर हम अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ख़ानदान और हमारे अहल व अयाल भी हमारी आँखों की ठंडक बनेंगे, और हमारा मुआशरा जो है वो एक इस्लामी मुआशरा तश्कील पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ख़ानदान और मुआशरत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।